क्या नाम है आपका? लाल सिंह, कौन से गांव से हो आप? गांव बचवाल। तो लाल सिंह जी, बीते दिनों आपकी बेटी का गाना एक रिलीज हुआ था, दर्द कश्मीर का। जी, उसके बाद आप अभी दूसरा गाना रिलीज होने जा रहा है, माता की बेटी। माता की बेट माँ जसरोटे वाली। तो इसमें बेटी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया है? देखिए, दिन रात एक करना पड़ता है। बच्चे को शौक था ये सिंगिंग का। जब मुझे पता चला इस बात का, तो जलंधर कॉलेज में पढ़ती है, तो जब मुझे पता चला कि वो थोड़ा स्टार मेकर पे कोई गाती वाती भी है, जब मैंने देखा आवाज भी अच्छी है और वो खुद भी कहने लगी कि डैडी मैं कुछ गाना चाहती हूँ, कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो मैं लिखता था, तो मैंने आवाज देखी, उसको एक दो अक्षर लिख के दिए। मैंने बोल के दिखाओ, जरा गा के दिखाओ। तो गाया उसने, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो अभी पैसे खर्च करने की बात है, तो वो तो आपको पता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है आम गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए। तो चैलेंज तो काफी अपने कुछ लोग तो मानते नहीं है, मतलब इस बात को कि ऐसा भी बेटियों को बेटे की तरह आगे लाना चाहिए, जो कि बुरी बात है। और वो भी एक चैलेंज की तरह आता है समाज में, आपको खुद जानते हैं। गांव की सोसाइटी में पलते हुए बेटी भी अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहती थी, तो आपने उसको काफी सारा सपोर्ट किया है। जी, तो, बेटे की तरह। तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना जो करना पड़ा? देखिए सर, शुरू से ही मैंने, छोटा सा बच्चा था ये, तब से लेकर आज तक मैंने इसको बेटा माना। जब ये बेटी पैदा हुई, तो मैंने जब मैं वहाँ प्रदेश में था, नौकरी करता था, तो वहाँ मार्केट में मैं जो है लड्डू लेकर घूम रहा था। तो जो मार्केट वाले थे, तो वो कह रहे थे कि हाँ लाल सिंह, किस बात के लड्डू बांट रहे हो? मैंने कहा भाई देखो देखो, बेटी पैदा हुई है मेरे। लाल सिंह कोई बात नहीं यार, बेटा भी होगा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, आज तक जिक्र करता हूँ। देखो मैं बेटा समझ रहा हूँ, लोग सोच रहे हैं कि भाई बेटी है, मतलब कितना वो होपलेस कर देते हैं दूसरे को। हम समाज के लोग ही बेटियों को बेटे की तरह नहीं मानते हैं। तो आज तक मैं बड़ा दुख फील करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा है वो, है ना। तो उसके लिए मैं, जैसे बेटे के लिए आप अगर गवा सकते हैं उससे पैसा खर्च करके, तो मैं क्यों नहीं, क्या उधार उठा के या कर्जा लेकर या कैसे भी, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता? वो मेरा बेटा है, वो और बड़ा बेटा है। जो बेटी ने पहला गाना गाया दर्द कश्मीर का, जी। तो आपको उस गाने का कितना रिस्पॉन्स मिला? उस गाने का बहुत प्यार मिला। हालांकि जो मुद्दा है, वो मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल, मतलब उस वो थिंकिंग है। और जो जो लोग उसे देखते जा रहे हैं, उस गीत, जहां जहां वो गीत पहुंच रहा है, वो लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं। उसमें मसाला ऐसा भरा हुआ है। लेकिन यह कि हम फर्स्टली उसको गाया है बेटी ने, तो हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, या कोई पहले जुड़े हुए नहीं है यूट्यूब से, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा नहीं किया। लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं लगता है कि हमें आ सकता था, कि जितना अच्छा रिस्पांस आया, मतलब 30-40 हजार लोगों के आसपास वो गीत पहुंचा है। और मैं बहुत खुश हूँ उससे, बड़ा खुद में फक्र महसूस कर रहा हूँ। बेटियों को कुछ पेरेंट्स जो है घर से बाहर नहीं भेजते हैं। अभी भी आपकी बच्ची जो है वो जलंधर कॉलेज में पढ़ रही है। इसके बारे में आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। एक, पहला ये कि आप कह रहे जलंधर भेजने की, मैं बैंक से कर्जा लेकर भी भेजना चाहता था किसी कोर्स के लिए, बैंक से मिल भी चुका था। बट मैं शुक्रमंद हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि उनकी एक स्कीम के तहत बच्चे का नंबर जो है वो वहाँ आ गया, जो है जलंधर कॉलेज में। और वो मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, हमारे पूरे परिवार के लिए एक सुखद खबर रही वो। और दूसरा ये है कि आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बातें दोनों कहना, मैं कोई नेता नहीं। बात ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार किसे कह रही है, किसको कह रही है? पेरेंट्स को, कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो पेरेंट्स को करना है। अब सरकार उसमें कितना कर रही है, सरकार को खुद फील करना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके वर्दी चाहिए उसको। अगर गरीब के घर में 2-3 बेटियां हैं, तो उसको आने जाने का किराया भाड़ा फीस 1400, 2-2 हजार, 2,500 माफ करे ना सरकार,
अगर सरकार पे बात हो, अब आई हमारे ऊपर, तो पेरेंट्स के ऊपर अगर आती है तो वो समाज का दायित्व है कि मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि बेटी और बेटे में फर्क क्यों ढूंढ रहे हो। बेटी तो एक दैवीय रूप है। बेटी आज के जमाने में हर काम कर रही है। पायलट बेटी है और मिनिस्टर बेटी है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, वो राष्ट्रपति बन चुकी है बेटी। और देश की बेटी कहाँ नहीं है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर रही है। और कौन सी ऐसी मतलब जगह है कि जहां बेटी अपने जो है क्वालिटी को पेश नहीं कर, अपने गुणों को प्रस्तुत नहीं कर रही है, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर रही है हर जगह बेटी, गरीब की भी अमीर की भी। तो फिर बेटी बेटे से अलग क्यों, बेटी और बेटे में फर्क क्यों? मेरे दिमाग में ये बात बैठती ही रही और बुरा भी लगता है। अगर कोई कहता है तो बुरा लगता है। मेरे घर में 3 बेटियां हैं तो बेटा, अगर किसी के घर में 6 बेटियां हैं, बेटा है नहीं, तो क्या वो मतलब उसके लिए तो दुनिया से खत्म कर देगी? यार ये कोई है ही नहीं है ये कुछ भी इस दुनिया में। उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, वो समझे ना, वो उन्हीं के अंदर वो ढूंढेगा अपने आप को, बेटियों के अंदर ढूंढेगा वो। उन माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, या उनकी जो एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं सच्चे दिल से, बेटियां आपको ताउम्र बेटे से ज्यादा आपको उसका जो है विद इंटरेस्ट आपकी सेवा आपकी करेगी, माँ बाप की और देश की, और आपका नाम भी रोशन करेगी। आज आपकी बेटी सिंगर बनी है, जिसके 2 गाने, एक तो गाना रिलीज हुआ है, दूसरा रिलीज होने जा रहा है। हाँ। तो आप कितना फख्र महसूस करते हो? दूसरी भेंट मेरी बहुत अच्छी, आप देखिएगा बहुत जल्दी, कल परसों। और माता जसरोटे वाली की भेंट मैंने लिखी थी काफी टाइम पहले, 6-7 महीने हो गए थे। तो मैंने कहा कि अभी धीरे धीरे ना पहले गीत निकाला, और अभी 1 महीना भर हुआ है, तो अभी आई थी छुट्टी 2 दिन की, तो मैंने उससे रिकॉर्डिंग करके उसको भेज दिया। और पीछे मैंने वो है वो क्या कहते हैं वीडियो वगैरह बना ली, और एडिटिंग हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, और कल या परसों आ रही है, बहुत बढ़िया होगी। अब देखिएगा उसको, और आवाज देखिएगा कि रिया चौधरी, आपको लगेगा कि अब सिंगर बन रही है। अभी आप क्या महसूस कर रहे हो? एक गाना रिलीज हो गया, दूसरा होने वाला है, इसमें क्या फक्र महसूस कर रहे हो आप? फक्र ये है कि देखिए बेटी ने मेरा जो है, मुझे कौन जानता था, आज आप आए हैं मेरे पास, तो ये बड़ी फक्र वाली बात है मेरे लिए, और बेटी की वजह से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए इतनी दूर से, और गांव से मैं जो उबड़ खाबड़ रास्ते से। और एक रिक्वेस्ट, अब जा रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपसे, प्लीज, कि आप मीडिया वाले हैं, आपके मैंने काम देखे, आपके मीडिया जो है बहुत आजकल जो है मतलब डेली न्यूज निकल रही है, और बहुत अच्छी न्यूज निकल रही है। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गांव में ये सड़क रास्ते की आपने जो पोजीशन देखी है, इसे आप प्रशासन के सामने जरूर लाइएगा। इतने